मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 7 आया था, अब ये उसके दूसरे हिस्से का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये मूवी मई 21 2025 में रिलीज होने वाली है। तो इस ट्रेलर को लेकर रिव्यू करेंगे कि ईथन हंट क्या करने वाला है आगे, या क्या कर सकता है, क्या वो सबमरीन तक पहुंच के उसमें मौजूद वजूद का खात्मा कर देगा या नहीं, और ईथन के पास जो की है जो पिछले पार्ट में उसने हासिल की थी, क्या वो असली है या वो नकली है, और क्या ये मिशन इम्पॉसिबल की लास्ट मूवी है। टॉम क्रूज हमें क्या इसके बाद नहीं नजर आएंगे। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है, मजे की वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक मजे की चीज शेयर करता हूँ जो शायद इससे पहले आपने इमेजिन नहीं की होगी। तो अगर आपने इमरान सीरीज पढ़ी है मजर कलीम की, तो फिर आप मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि मिशन इम्पॉसिबल का ये करैक्टर ईथन हंट कुछ बिल्कुल इसी करैक्टर के साथ मैच करता है जैसा करैक्टर इमरान सीरीज में हमें पढ़ने को मिलता है। सीक्रेट सर्विस का एक ऐसा एजेंट जो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान होता है और सीक्रेट सर्विस का चीफ भी होता है, लेकिन हाइड होके रहता है। इसकी जहानत और लड़ने की महारत को एम ए मजर कलीम ने इतनी खूबसूरती से लिखा है कि आप ये नॉवेल पढ़ेंगे तो मूवीज को आप भूल जाएंगे और मिशन इम्पॉसिबल का एक्शन भी आपको फीका लगने लगेगा। ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। तो अब जरा इस ट्रेलर पे बात कर लेते हैं। तो मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 8 का अगर ट्रेलर आप देखें तो इसको समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट देखना पड़ेगा। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है या देखा भी है तो आप एक बार जरूर जाके इसका पिछला पार्ट देखें, आपको मजा भी आएगा और इसकी नेक्स्ट आने वाली मूवी के इस ट्रेलर को देख के आपको काफी चीजें समझ में आएंगी कि मूवी किस तरफ जा रही है। पिछले पार्ट के एंड में ईथन हंट बमुश्किल वो की हासिल कर लेता है जिससे वजूद के सोर्स कोड तक पहुंचा जा सकता है, जो एक सबमरीन में एक चैम्बर के अंदर मौजूद मशीन में होता है, और इस चैम्बर को ये की ओपन कर सकती है। और अगर आपने MI7 मूवी देखी है तो उसका स्टार्ट ही इस सबमरीन से हुआ था, जिसमें यूएस वजूद को इस सबमरीन की उस मशीन में भेजता है इसकी लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन वजूद वहां पे खुद से ऑपरेट करना शुरू कर देता है और इस सबमरीन को तबाह कर देता है। और वजूद का सोर्स कोड उसी मशीन के अंदर अब मौजूद होता है जो एक चैम्बर के अंदर लॉक है, और उसकी की दो हिस्सों में है जिनको मिला के एक की बनती है जिससे वो चैम्बर ओपन होता है। तो MI7 पूरी मूवी इसी की के ऊपर घूमती है, और जब ईथन को ये पता चलता है कि वजूद क्या बला है और वो क्या क्या कर सकता है, और अब उसने आक्रामक होकर खुद से ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, तो इंटरनेट से जुड़ी हर चीज उसके टारगेट में है। यानी AI से बना ऐसा प्रोग्राम जो खुद से एक वजूद बन चुका है, जो दुनिया में बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, इकोनॉमी को तबाह कर सकता है, मिलिट्री के खुफिया राज जान सकता है, किसी भी मुल्क के राज जान सकता है, सिस्टम्स को हैक कर सकता है, सिक्योरिटी को तोड़ सकता है, यहाँ तक कि वो वेपन्स को भी अपने कंट्रोल में लेके उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। तो ये वजूद एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है। तो अब यहाँ पे ईथन अपनी एजेंसी के अगेंस्ट जाके ये डिसीजन लेता है कि वो इस वजूद को खत्म करेगा, लेकिन उसकी एजेंसी और उसकी तरह और मुल्कों की कुछ एजेंसियां इस वजूद को खत्म नहीं करना चाहती, इसको हासिल करना चाहती हैं और इसको कंट्रोल में करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो अब MI7 पार्ट 1 में ईथन को ये पता चल जाता है कि इस की से क्या ओपन होता है, और वो सबमरीन के अंदर मौजूद एक ऐसा चैम्बर है जिसमें वजूद का सोर्स कोड मौजूद है, और वजूद को ये पता होता है कि मुझे अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो ईथन हंट ही है। तो ईथन हंट उसके लिए एक थ्रेट होता है, और वजूद को ये कैसे पता चलता है, वो अपनी कैलकुलेशन से हर चीज का पता लगा लेता है कि आने वाले वक्त में कौन उसके लिए थ्रेट होने वाला है। तो इसके लिए वो गैब्रियल को यूज करता है ईथन के अगेंस्ट, लेकिन ईथन गैब्रियल से की भी हासिल कर लेता है, और गैब्रियल की ही एक एजेंट पेरिस से उसको इस सबमरीन की लोकेशन का पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है। तो अब नेक्स्ट आने वाले पार्ट में ईथन हंट उस सबमरीन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जो आप इस ट्रेलर में भी देख सकते हैं। और इस बार इसकी टीम में गैब्रियल की टीम की मेंबर पेरिस भी होगी, जिसने बड़ा अच्छा काम किया था मिशन इम्पॉसिबल 7 में, एक अच्छा एक्शन दिया था। तो वो इस बार ईथन हंट की टीम के साथ होगी। तो ट्रेलर को अगर आप बगौर देखें तो ईथन हंट इस सबमरीन तक पहुंच गया है, लेकिन क्या वो इस चैम्बर को ओपन कर पाता है या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली कोशिश में ईथन हंट नाकाम हो जाएगा और तकरीबन मरने के करीब होगा, जैसा कि सीन को देख के ऐसा पता चलता है कि वजूद के एजेंट्स ने ईथन के ऊपर अटैक किया है और वो बुरे तरीके से समंदर के अंदर फंस चुका है। और जहां तक मेरा गैस है, ईथन के पास जो की होगी वो या तो नकली होगी जिससे ये चैम्बर ओपन नहीं होगा, या फिर ये की इससे लॉस हो जाएगी, इससे खो जाएगी, और फिर दोबारा इस की को हासिल करने की रेस लगेगी। और ये जो आप सीन देख रहे हैं, इस सीन में जिस जगह पर ये सबमरीन डूबी है वहां के कुछ मकामी लोग नजर आ रहे हैं और उनके हाथ ये की लगती है
اور یہ وہی کی ہوتی ہے جو پچھلے پارٹ میں تباہ ہونے والی سبمرین کے اندر رشین آرمی کے ان سولجرز کے گلے میں ہوتی ہے اور یہ 2 پارٹ میں ہوتی ہے. تو یہ وہی کی ہے. یا پھر ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ایتھن ہنٹ پہلی کوشش میں ناکام ہوتا ہے اور سمندر کے اندر اس سے وہ کی کھو جاتی ہے اور بعد میں پھر یہاں کے مقامی لوگوں کو یہ کی ملتی ہے. تو آئی تھنک دوبارہ اس کی کو حاصل کرنے کے لیے ریس لگے گی اور پھر سیکنڈ کوشش ایتھن ہنٹ کی کامیاب ہو جائے گی, جو کہ ٹریلر کے اندر بھی کچھ سین ایسے نظر آ رہے ہیں کہ چیمبر ایک پڑا ہوا ہے اور ایتھن وہاں پہ کھڑا ہے. تو نیکسٹ آنے والی مووی پچھلی مووی سے زیادہ ایکشن ہونے والی ہے, جس میں ٹام کروز اپنے ایکشن کو نیکسٹ لیول پہ لے جائیں گے. تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو مووی کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ نیکسٹ آگے کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے والا ہے. تو اب اگر یہ بات کی جائے کہ کیا یہ مشن امپاسبل کی لاسٹ مووی ہونے والی ہے جس کے بارے میں بولا بھی جا رہا ہے, تو ٹام کروز نے اس نیم کے اوپر تھوڑا اعتراض کیا تھا کہ دا فائنل رینکوننگ اس کا نام نہیں ہونا چاہیے, جبکہ ڈائریکٹر اس مووی کو فائنل ہی لے کے چل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ٹام کروز کے فین ایسا چاہیں گے. تو مے بھی ہو سکتا ہے کہ اس مووی کی کامیابی کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کیا مشن امپاسبل کو کنٹینیو رکھنا ہے یا اسی مووی کے اوپر اس کو اینڈ کر دیا جائے اور ایتھن ہنٹ کا یہ کریکٹر ختم کر دیا جائے. تو میری اپنی رائے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. سپر ہیروز کی موویز مارول ڈی سی جس میں آپ کو اینیمیشن زیادہ اور ریئل ایکشن دیکھنے کو کم ملتا ہے, اور مشن موویز کی جہاں تک بات کی جائے تو 007 کے بعد مشن امپاسبل ایک ایسی فرانچائز ہے جس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو اگر آپ مزید مزیدار ولاگز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے, ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت.